स्टडी IQ वर्ल्ड में आपका स्वागत है। नमस्कार दोस्तों आपके अपने चैनल स्टडी IQ वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा कि यहाँ पर जो मालदीव में चल रहा है वो क्या चल रहा है, क्या वहाँ पर जो है तख्ता पलट होने वाला है या तख्ता पलट होने की कोशिश हुई है। तो ये सब चीज़ें जो है अभी मैं आपको इस वीडियो में डिटेल से बताऊंगा कि मुइज़ू सरकार जो है वो मुश्किल में क्यों है, और आर्थिक मंत्री ने मालदीव में वित्तीय तख्ता पलट की साजिश का आरोप लगाया है। तो ये किस पर आरोप लगाया और किन पर जो है यहाँ पर जो है एक्शन लिया गया है मालदीव सरकार द्वारा, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि बांग्लादेश की तरह जो है क्या मालदीव में जो है तख्ता पलट होने वाला है और क्या यहाँ पर इंडिया की भागीदारी होने वाली है। तो इन सभी चीज़ के बारे में बारीक से बारीक जानकारियाँ इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इसके बारे में हम आपको और भी बहुत कुछ जानकारियां देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन शुरू करने से पहले आप लोगों से मेरा निवेदन है कि अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि नियमित रूप से आपको आपकी वीडियो मिलती रहे। इस चैनल पर आप सभी को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। पर आगे बढ़ने से पहले आपसे पूछूंगा एक क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि हाल ही में किन दो राज्यों ने धार्मिक सर्किट कृष्ण गमन पथ के विकास की घोषणा की है। आपको बताना है कि हाल ही में किन दो राज्यों ने धार्मिक सर्किट कृष्ण गमन पथ के विकास की घोषणा की है। तो चार ऑप्शन है आपके पास, चार ऑप्शन में से सही उत्तर आप लोग को कमेंट सेक्शन में करना है। आपका पहला ऑप्शन है कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है उड़ीसा और झारखंड, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और बिहार, चौथा ऑप्शन है मध्य प्रदेश और राजस्थान। तो सही उत्तर जो है आप लोग को कमेंट सेक्शन में करना है। सही उत्तर दूंगा मैं वीडियो के अंत में। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे ये आर्टिकल, और इसी आर्टिकल के बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। आपको मैं बता दूं कि मालदीव्स के आर्थिक मंत्री मोहम्मद सईद जो है, आर्थिक मंत्री मोहम्मद सईद ये हैं, और इन्होंने ही जो है यहाँ पर ये बयान दिया है कि मोहम्मद सईद ने गुरुवार को दावा किया है कि कुछ लोगों ने जानबूझकर देश की वित्तीय प्रणाली को बाधित करने का प्रयास किया है। यह टिप्पणी उस समय आई है जब राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ी ने विपक्षी दल मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी पर इसी तरह के आरोप लगाए थे कुछ समय पहले, जब ये सरकार में नहीं थे, जब ये विपक्ष में बैठा करते थे। तो इन्होंने भी अपनी जो है उस समय मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी जब हुआ करती थी तो इन्होंने उस पर भी ऐसे आरोप लगाए थे, और सेम चीज वही अब निकल के इन पर आ रही है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं ये टिप्पणी दी जा रही है कि ये विरोधी द्वारा किया जा रहा है। सत्तारूढ़ पार्टी ने आरोप लगाया है कि जब देश के बैंक ऑफ मालदीव्स ने बैंक द्वारा जारी डेबिट और क्रेडिट कार्ड से विदेशी लेन देन पर रोक लगा दी गई, जिससे लोगों में चिंता फैल गई है। हालांकि कुछ घंटों बाद देश के बैंकिंग नियामक के निर्देश पर यह निर्णय वापस ले लिया गया है। बैंक ऑफ मालदीव्स ने जो है यह कार्रवाई उस रिपोर्ट के कुछ दिनों बाद आई थी जिसमें बताया गया था कि मालदीव्स का उपयोग करने के योग्य डॉलर भंडार समाप्त हो गया है। क्योंकि आपको पता होगा कि अधिकांश जो है यहाँ पर ट्रेड जो होता है वो डॉलर के थ्रू होता है, तो यहाँ पर इनका जो डॉलर का रिजर्व था वो समाप्त हो गया है, ऐसा कहना है बैंक ऑफ मालदीव्स का। जो है वहाँ पर उस रिपोर्ट के कुछ ही दिन बाद इन्होंने अपना बयान जारी किया। यह देश के इतिहास में पहली बार हुआ है कि भंडार नकारात्मक स्तर पर पहुंच गया है। माले स्थित आधाधु समाचार पोर्टल ने बताया कि पोर्टल ने सूत्रों के हवाले से कहा है कि उपयोग करने योग्य डॉलर भंडार वर्तमान में नकारात्मक है। इस रिपोर्ट के कुछ दिनों बाद बैंक ऑफ मालदीव ने रुपया कार्ड, जो हमारे यहाँ जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ रुपए बोलते हैं उसको, रुपे कार्ड आपने देखा होगा, एटीएम कार्ड होता है, वहाँ पर रुपया कार्ड्स बोलते हैं, कि उनके साथ जो है डॉलर का लेन देन को रोक दिया गया और क्रेडिट कार्ड की सीमा $100 ही सिर्फ कर दी गई है। बैंक ने कहा है कि यह परिवर्तन तुरंत प्रभावी हो गए और कार्ड्स पर विदेशी मुद्रा खर्च के बढ़ते उपयोग और बैंक के विदेशी मुद्रा की स्थिर बिक्री के जवाब में किया गया था। मुइज़ू की पार्टी ने अधिकारियों ने दावा किया कि बैंक ऑफ मालदीव्स के निर्णय के पीछे विपक्षी पार्टी का हाथ हो सकता है। ऐसा भी कहना था उन लोगों का। उन्होंने यह तक पूछा कि पूर्व वित्त मंत्री ने प्रशासन ने डॉलर सीमा की घोषणा के समय ही प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की है। AFP ने बताया कि मालदीव्स की पुलिस मुइज़ू को सत्ता से हटाने के प्रयास की जांच कर रही है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक तख्ता पलट जो है यहाँ पर होने की मतलब आप कह सकते हैं कि एक कोशिश की गई है यहाँ पर मालदीव सरकार के विरोध में, कि जो है मालदीव्स की जो मुइज़ू को सत्ता से हटाने के प्रयास की जांच कर रही है। अभी जो है जांच इस पर शुरू हो गया है कि यहाँ इसके पीछे जो है कौन से व्यक्ति जो है यहाँ पर
इंक्लूडेड थे इस चीज़ में। म्यूजी ने इस कदम को उनकी सरकार को उखाड़ फेंकने का अवैध प्रयास करार दिया। पुलिस ने सोमवार देर रात एक बयान में कहा कि तख्तापलट के कथित प्रयास की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने कहा कि सरकार की कड़ी आलोचना ऑनलाइन हो रही है। सैकड़ों बॉट अकाउंट्स का उपयोग सोशल मीडिया पर लोगों को सरकार को उखाड़ने और सार्वजनिक अशांति भड़काने के लिए किया गया है। यहाँ पर इन्होंने ये बयान दिया है कि हमारे विरुद्ध जो है ऐसी जो काम कर रहे हैं उनके विरुद्ध हम जांच का आदेश दे चुके हैं और जो भी इसमें संलिप्तता पाया जाएगा उनको उचित दंड दिया जाएगा। और यहीं पर इन्होंने बताया कि कई ऐसे फेक अकाउंट है, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे जब कहीं भी कोई भी दंगा फसाद होता है तो वहाँ पर एक अफवाह के तौर पे बहुत सी चीज़ें फैलने लगती हैं। तो यहाँ पर इन्होंने जो है सरकार ने बताया कि कई बॉट ऐसे हैं जो बिल्कुल फेक अकाउंट बनाकर जो गलत तरीके से जो है न्यूज़ यहाँ पर फैलाया जा रहा है और मालदीव में एक तख्तापलट करने की कोशिश की जा रही है और वहाँ पर लोगों को भड़का के सरकार के खिलाफ करने की कोशिश की जा रही है, जैसे ही बांग्लादेश में कुछ ऐसा ही हुआ था। आपको अभी हाल फिलहाल में पता चला। आपको मैं बता दूं कि गुरुवार को एक प्रेस ब्रीफिंग में आर्थिक मंत्री ने कहा कि बैंक ऑफ जो है मालदीव्स के निर्णय के साथ कई चीज़ें हुई और विपक्षी पार्टी पर उस समय देश की वित्तीय स्थिति के बारे में झूठ फैलाने का आरोप लगाया। एडिशन.एमवी ने बताया कि मंत्री ने सोशल मीडिया पर कुछ लोगों पर वित्तीय प्रणाली को नष्ट करने का प्रयास करने का भी आरोप लगाया। जब इन सभी बातों को जोड़ा तो यही निष्कर्ष निकलता है कि उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि जो लोग मामले की जांच कर रहे हैं वो शायद इसके बारे में बयान देंगे। रविवार को मालदीव्स के पूर्व वित्त मंत्री इब्राहिम आमिर ने कहा कि माले असफलता की ओर बढ़ रहा है और मौजूदा वित्तीय संकट का मुख्य कारण सरकार की अपेक्षित राजस्व पर निर्भरता है। आमिर ने कहा कि फिच और मूडीज जैसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां जल्द ही मालदीव्स की क्रेडिट रैंकिंग को डाउनग्रेड कर सकती हैं। तो अभी देखना होगा, जो है रिपोर्ट आने के बाद बहुत ही दिलचस्प होगा कि इस तथ्यापलट के पीछे किस व्यक्ति का जो है यहाँ पर हाथ था कि जो सरकार यहाँ पर गिराने की मंशा हो रही थी वहाँ पर किसका जो है यहाँ पर मिलीभगत था। ये रिपोर्ट जैसे ही आएगी मैं आप सभी के लिए एक अपडेटेड वीडियो बना दूंगा और यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि इंडिया के लिए ये किस तरह से जो है हैंडल करने की बात है। तो इंडिया यहाँ फिलहाल आपको मैं बता दूं कि अभी के लिए इंडिया को कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि म्यूजी शुरू में जब आए थे तो इंडिया के खिलाफ काफ़ी जो है गलत तरीके से बयानबाजी कर रहे थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये पटरी पर आ गए हैं। इनको समझ आ गया है कि इंडिया की जो है डिपेंडेंस जो है इनको, मतलब इंडिया की जो यहाँ पे नीड है मालदीव्स को वो कितनी है और इंडिया नहीं होगा अगर इनके पक्ष में इंडिया नहीं होगा तो इनको कितना कुछ झेलना पड़ेगा वो इनको समझ में धीरे धीरे आ गया है। तो ये भी रहेंगे तो इंडिया के लिए फिलहाल कोई अभी दिक्कत नहीं है। और जो कि अगर मान लीजिए इनकी जो विरोधी पार्टी है वो तो ऑलरेडी इंडिया के पक्ष में ही रहती है, तो अभी इंडिया को इसमें कोई चिंता करने के लिए कोई बात नहीं है। तो फिलहाल मैं आप लोगों से पूछना चाहूँगा कि आप लोगों का राय क्या है, क्या यहाँ पर तख्तापलट हो जाना चाहिए या फिर तख्तापलट नहीं होना चाहिए। आप लोग अपना राय जो है अपने हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा और अपने विचार जो है हमारे चैनल के लिए और जो है और भी चीज़ों के लिए हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो इसी नोट के साथ जो है हम लोग चलते हैं अब अपने क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन ये था कि हाल ही में किन दो राज्यों ने धार्मिक सर्किट कृष्ण गमन पथ के विकास की घोषणा की है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, मध्य प्रदेश और राजस्थान को अपने टूरिज्म बढ़ाने के लिए जो है कृष्ण गमन पथ का जो विकास की घोषणा किया है। तो मध्य प्रदेश और राजस्थान जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। तो इसी नोट के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं और आप सभी से मेरा निवेदन है कि हमारे स्टडी IQ वर्ड चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।